नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। क्या होती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और इस पे क्यों विवाद मचा हुआ है, इन सभी के पहलुओं पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। सबसे पहले आपको बता दें कि सितंबर 2020 में मोदी सरकार ने 3 नए कृषि विधेयक है वो लाए गए थे। भारतीय संसद में इन्हें पारित किया गया और फिर ये 27 सितंबर से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा इनकी स्वीकृति दी गई और स्वीकृति के बाद ये तीनों कृषि विधेयक कानून बन चुके हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंतर्गत आपको बता दें कि जहाँ एक और केंद्र सरकार का मानना है कि ये तीनों कृषि कानून है वो किसानों के हित के लिए है, वहीं दूसरी ओर किसान है वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। किसानों का मानना है कि इस कानून से उन्हें नुकसान होगा और निजी खरीदारों और कॉरपोरेट घरानों को फायदा होगा। नए कृषि कानूनों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए एक कृषक सशक्तिकरण, संरक्षण, कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार कानून 2020 है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी अनुबंध खेती की इजाज़त देता है। इसके माध्यम से एक कॉन्ट्रैक्ट होता है खेती के लिए किसान और कॉरपोरेटर के बीच में। और इस लेख में आपको बता दें कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है और इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, इन सभी के पहलुओं पर चर्चा करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग असल में होती क्या है? इसके तहत किसान अपनी ज़मीन पर बिना कोई पैसा खर्च किए खेती करता है और इस खेती में कॉन्ट्रैक्टर खाद से लेकर बीज, सिंचाई, मजदूरी का सारा खर्च उठाता है और एक निश्चित दाम तय करता है, फसल को खरीदता है और कोई भी कंपनी या आदमी किसान के साथ अनुबंध करता है उसे कॉन्ट्रैक्टर कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसानों को लाभ पहुंचाने के साथ साथ खेती की दशा और दिशा दोनों सुधारती है। आइए जानते हैं इनसे होने वाले फ़ायदों के बारे में। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों को खेती के बेहतर रेट मिलते हैं। बाजार में होने वाले रेट के उतार चढ़ाव का किसान पर कोई असर नहीं होता है। किसान को खेती करने के पुराने तकनीकों में सुधार करने और नए तकनीकों को सीखने का अवसर मिलता है। किसानों को खेती में प्रयोग होने वाले बीज, फर्टिलाइजर आदि चुनने में मदद मिलती है और इस तरह की खेती के कारण फसलों की क्वालिटी और मात्रा दोनों में सुधार देखने को मिलता है। वहीं इससे कुछ चुनौतियां हैं, इससे कुछ नुकसान भी है। आइए जानते हैं उनके बारे में। क्या होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने से जो बड़े बड़े खरीदारों को एकाधिकार का बढ़ावा मिलता है, तो ये नुकसान है किसानों के लिए। और इसके लिए किसानों को खेती के कम कीमत देकर उनका शोषण करने की संभावना रहती है। ये भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है किसानों की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और बड़े किसानों के मुकाबले छोटे किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कम लाभ मिलेगा क्योंकि शोषण करने का खतरा लगातार बने रहेगा। इसलिए किसानों को इससे कम लाभ होने के अनुमान है। छोटे किसान इससे ज़्यादा प्रभावित होंगे। अब बात कर लेते हैं अधिनियम की। तो एक्ट कानून किसी भी किसान के उत्पादन या किसी भी खेत की पैदावार से पहले किसान और खरीदार के बीच एक समझौते के माध्यम से अनुबंध खेती के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा है। इस एक्ट के अनुसार इसके जो प्रावधान है फार्मिंग एग्रीमेंट के लिए, ये अधिनियम कृषि उपज के उत्पादन या किसी भी खेत की पैदावार से पहले किसान और खरीदार के बीच एक समझौता प्रदान करता है। ये किसान और खरीदार के बीच एक एग्रीमेंट तय किया जाता है इस प्रोविजंस के अनुसार। दूसरा, खेती समझौते की न्यूनतम अवधि यानी कृषि समझौते की न्यूनतम अवधि एक फसल के मौसम या पशुधन के एक उत्पादन चक्र के लिए निश्चित रहेगी। कृषि समझौते की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो कृषि समझौते की अधिकतम अवधि 5 वर्ष होगी। ये प्रोविजंस में लिखा गया है 5 वर्ष होगी। और यह भी कहा गया है कि यदि किसी भी कृषि उपज का उत्पादन चक्र लंबा होता है, 5 साल से आगे जा सकता है, तो कृषि समझौते की अधिकतम अवधि किसान और खरीदार द्वारा पारस्परिक रूप से तय की जा सकेगी। इसका संपूर्ण विवरण है वो कृषि समझौते में किया जा सकता है। इसके अलावा जो कृषि उपज का मूल्य निर्धारण है, कृषि उपज का जो रेट फिक्स करना है, मूल्य निर्धारण,
जिसमें खेती की उपज का मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया समझौते में ये उल्लेखित होनी चाहिए। ये भी लिखा गया है प्रोविजंस में इस एक्ट के अंतर्गत। और साथ ही साथ भिन्नता के अधीन कीमतों के लिए गारंटीकृत मूल्य और गारंटी मूल्य, एक समर्थन मूल्य भी होना चाहिए, गारंटी मूल्य भी होना चाहिए। इसके ऊपर किसी भी अतिरिक्त राशि के लिए एक स्पष्ट संदर्भ समझौते में दिया गया होना चाहिए। उसके अलावा जो विवाद हो जाता है, मान लो कॉन्ट्रैक्टर और किसान के मध्य कोई भी विवाद हो जाता है, तो इस कानून के तहत विवादों के निपटारे के लिए सुलह बोर्ड, उप विभागीय मजिस्ट्रेट और अपीलीय प्राधिकरण की भी व्यवस्था की गई है। मुख्य बिंदु देख लेते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जुड़े इस किसानों के इस अधिनियम के अंतर्गत। इस कानून के तहत किसान, व्यापारी, कंपनियों, प्रसंस्करण इकाइयों और निर्यातकों को सीधे जुड़ सकेंगे। इससे सभी किसान बीज बोने से पहले खरीदार के साथ कृषि समझौता कर सकते हैं, किसान कर सकते हैं, और उपज के दाम निर्धारित होंगे। यह वजह से बाजार की अनिश्चितता का जोखिम भी किसान से हटकर प्रायोजकों की ओर चला जाएगा। इस विधेयक के माध्यम से कृषि क्षेत्र में शोध एवं नई तकनीक को बढ़ावा देखने को मिलेगा। इस कानून के पक्ष में किसानों का क्या पक्ष है, आइए जानते हैं। किसानों का मानना है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से उनका पक्ष कमजोर होगा और वे उपज की कीमत निर्धारित नहीं कर पाएंगे। ये किसानों का पक्ष है। दूसरा है कि छोटे किसानों को डर है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्रायोजकों की पूर्ण रूप से परहेज करने की संभावना होती है। किसानों का मानना है कि नए कानून के तहत उन्हें अत्यधिक परेशानी होगी। किसानों को लगता है कि यदि कोई भी विवाद उत्पन्न हो जाता है तो इसके निपटारे में बड़ी कंपनियों को ही लाभ मिलेगा, जो सही बात भी है। सरकार का इस मामले में क्या पक्ष है, तो सरकार का इन कृषि कानूनों के मामले में पक्ष है कि केंद्र सरकार के अनुसार किसानों को अनुबंध में पूर्ण रूप से स्वतंत्रता होगी। सरकार ये कह रही है कि पूर्ण रूप से स्वतंत्रता होगी, किसान अपनी इच्छा अनुसार उपज के दाम तय करके बेच सकेंगे। इतना ही नहीं, किसानों को 3 दिनों के भीतर अपनी उपज की रकम भी प्राप्त हो जाएगी। तो ये सरकार की ओर से तय किया गया है। केंद्र सरकार ने देश भर में 10,000 कृषक उत्पादक समूह निर्मित कर रही है, जिसके तहत छोटे किसानों को उनकी फसल के लिए उचित रकम मिल सके। केंद्र सरकार के अनुसार कृषि अनुबंध में के बाद किसानों को फसल बेचने के लिए व्यापारियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और खरीदार खेत से खुद ही फसल लेकर जाएगा। तो ये केंद्र सरकार का वो पक्ष है जिसके अनुसार जो किसानों को परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी और व्यापारियों के भी चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। केंद्र सरकार के अनुसार यदि कोई भी विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसे 30 दिनों के भीतर निपटाया जा सकेगा। ऐसी केंद्र सरकार की ओर से व्यवस्था की जाएगी। तो दोस्तों, ये थे कृषि कानूनों से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है, इसके नुकसान क्या है, फ़ायदे क्या है, इस वीडियो में आपको जानकारी दी गई है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। इसके अलावा आप राजस्थान करंट अफेयर्स के वीडियो सुबह 6 बजे आप डेली देख सकते हैं और अपना रिवीजन है वो साप्ताहिक रूप से कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।